नमस्कार किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आलू की फसल में हमें कंद का साइज कैसे बढ़ाना है। लेकिन किसान साथियों, जब आपकी आलू की फसल तकरीबन 45 से 50 या 60 दिन के बीच में है, तब हमें बेसल डोज देना है। क्योंकि हम जब अपनी फसल को अच्छी तरीके से मेंटेनेंस रखेंगे, जैसे कि हम बुआई के समय यानी गड़ाई के समय आलू का बेसल डोज दिया था, वैसे ही जब हमारी 50-50 फसल हो जाती है तब एक बेसल डोज और देना होता है। और स्प्रे समय समय पर देते ही करते रहते हैं। लेकिन किसान साथियों, जब हमारी 50-45 दिन की जब फसल होती है तो उस समय हमारी फसल में जड़ काली की प्रॉब्लम देखने को पड़ती है और पत्तियों में दाग धब्बे भी देखने को मिलते हैं। इनसे भी हमें एक स्प्रे शेड्यूल चलाना होता है। इस पर हमने एक वीडियो बना रखा है जड़ काली पर और तना और गलन पे। आप जाइएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिएगा, उस पर देखिएगा, हमने वीडियो बना रखा है। वैसे हम फिर भी बता देते हैं कि अगर जड़ काली है और तना काला है और पत्तियों में दाग धब्बे हैं और चुर्री की प्रॉब्लम है, तो धानुका कंपनी की आती है कोनिका। आप ये लेने के बाद में आप तकरीबन 300 ग्राम प्रति एकड़ डोज रहता है। या फिर अगर मार्केट में ना मिले तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लीजिएगा और आप स्प्रे कर दीजिएगा, बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अपने आलू की फसल में कंद का विकास कैसे करें, जो ट्यूमर है उसको अधिक से अधिक साइज बड़ा कैसे करें, आलू की ग्रोथ कैसे बढ़ाएं, जो तना है उसको मोटापन कैसे करें, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं आज के वीडियो में। तो किसान साथियों, सबसे पहले हमें क्या होता है, एक बेसल डोज देना होता है। लेकिन बेसल डोज देने समय हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर आपके फसल में अगर गलन आ रही है तो हमें बहुत ज़्यादातर ध्यान देना पड़ेगा कि नाइट्रोजन ना दें, यानी यूरिया ना दें और सिंचाई ना करें। अगर आलू की फसल में आपकी गलन आ रही है तो, अगर नहीं आ रही, हमारी सिंपल सही फसल चल रही है, तो आपको एक बेसल डोज देना होगा, जिससे हम अपनी फसल में कंद का साइज और तने मोटे करा सकें। तो कंद का साइज बढ़ाने के लिए हमें सबसे अधिक मात्रा में पोटेशियम की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि किसान साथियों, कंद का साइज बहुत अच्छा, सुडौल और चमकदार होता है। अगर आपके खेत में अगर आलू अब वहीं पर फटने की प्रॉब्लम अगर आ रही है, आलू में चटकने की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बोरान का प्रयोग कीजिएगा। लेकिन हमें इन सब तत्वों को कैसे प्रयोग करना है, आपको क्या करना है कि आपको खेत में अच्छी तरीके से ना ड्रेसिंग कीजिएगा, जो खरपतवार है उसे नियंत्रण कीजिएगा, निकाल दीजिएगा और हल्का निराई गुड़ाई कर दीजिएगा। आलू में जब आप हल्की निराई गुड़ाई कर देते हैं या फिर आप ऐसा कर देते हैं कि जो मिट्टी होती है तो उसे थोड़ा भुरभुरी कर देते हैं, घरने करने के बाद में जो हम बेसल डोज बताएंगे आप उसे फिर आप छिटक दीजिएगा। लेकिन इससे पहले जो आप निराई गुड़ाई करेंगे उसमें क्या होगी, मिट्टी जो होगी वो हमारी सूख जाना चाहिए, भुरभुरी हो जाना चाहिए। भुरभुरी होने के बाद में जो हम बेसल डोज बताएंगे उससे आप छिड़क देंगे। और छिड़कने के बाद में आपको क्या करना है कि फिर अपना बेसल डोज डालेंगे, फिर आप सिंचाई कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप तुरंत निराई गुड़ाई कीजिएगा और फिर इसके तुरंत बाद आप सिंचाई कर दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। दानेदार एमओपी आती है, दानेदार जो एमओपी आती है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन किसान साथियों, जो आप स्प्रे के रूप में देते हैं तो स्प्रे के रूप में ना देकर के जो एनपीके आता है स्प्रे में या फिर अदर तरीके से जो पोटास आती है वो आप स्प्रे में ना दीजिएगा। आप क्या कीजिएगा कि आप दानेदार में दीजिएगा, जो मैं डोज बता रहा हूँ आप उसको दीजिएगा और एक तरफ स्प्रे वाला यूज कर लीजिएगा। दोनों में आपको बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, तकरीबन 15 से 20 केजी आपको एमओपी ले लेना है और इसके साथ में जो एनपीके आता है वो आप 0050 ले लेना है। इसके साथ में आपको क्या करना है कि बोरान ले लेना है। जो बोरान आता है इससे क्या होगा, फल जो चटकते हैं पटकते हैं या दिक्कतें जो आती है फल में वो दिक्कतें खत्म हो जाए, फल जो हमारा होगा वो एकदम चिकना और चमकदार होगा। और इसके साथ में आपको क्या करना है कि एक जैम ले लेना है, जैसे कि रियली गोल्ड का आता है वो ले लेना। इसमें क्या होता है, जेब्रेलिक एसिड होता है एलो, और इसके साथ में और छोटे छोटे पोषक तत्व होते हैं। या फिर आप धनजाइम गोल्ड ले लीजिएगा या सागरिका ले लीजिए, कोई अच्छा सीवीड ले लीजिएगा। इनको आप साथ में मिला करके और फिर आप अपने खेत में छिड़किएगा। आपको तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद में आपको
रिजल्ट बहुत शानदार दिखाई पड़ेंगे। जो आप स्प्रे के रूप में प्रयोग करते हैं उससे बेटर जो है इसमें जो आप दानेदार में जब प्रयोग करेंगे सिंचाई के साथ, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि किसान साथियों जो स्प्रे के रूप में है वो भी रिजल्ट देते हैं, लेकिन जो मैं आपको ये बेसल डोज बता रहा हूँ ये बहुत अच्छा बेसल डोज है। क्योंकि लंबे समय तक हमारे पौधे में, जब तक हम अपने पौधे को ताकत दे देंगे और पावरफुल बना देंगे, तो हल्का फुल्का अगर झटका आएगा ब्लाइट लाइट का तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो किसान साथियों ये आपको बेसल डोज जरूर देना है। किसान साथियों जो ये बेसल डोज हमारा प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि किसान साथियों जब शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो हमारे 2023 में हमने बताया था किसानों को, जो किसानों ने प्रयोग किया था, बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट देखने को मिले थे। और मैं स्क्रीन पर जो फसल दिखा रहा हूँ ये खुद की अपनी फसल है, बहुत अच्छी इस समय ग्रीनेस और हरापन है फील्ड पर। तो किसान साथियों आप अभी तक हमारा YouTube चैनल नहीं शेयर किया या सब्सक्राइब किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।